2022 जनवरी माह किस प्रकार व्यतीत होगा हमारे जो वृश्चिक राशि के जातक जातिका हैं उनके लिए। तो यहां पर ग्रहों की क्या परिस्थिति रहेगी, गोचर की क्या परिस्थितियां रहेंगी, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको शुभकामनाएं नव वर्ष की, आप सभी का नव वर्ष सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे। जो भी आपके सपने 2021 में रह गए हैं, परमात्मा उन सपनों को आपके पूर्ण करे। तो यहां पर ग्रह गोचर की अगर परिस्थिति की बात करें, क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल खुद गोचर करेंगे अपनी राशि के अंतर्गत, 16 जनवरी को इनका परिवर्तन होने जा रहा है। उसके बाद केतु अकेले होंगे। सूर्य और शुक्र सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, शनि बुध थर्ड हाउस में गोचर करेंगे, गुरु फोर्थ हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, राहु सेवंथ हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। ये सारी परिस्थितियां रहेंगी। अब इनका प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार का पड़ेगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। मंगल और केतु का एक साथ आपकी राशि में गोचर करना ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मेहनत तो निश्चित रूप से आप करेंगे इस महीना, और अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात वगैरह भी होगी, संबंध भी अच्छे बनेंगे, ऊर्जावान भी रहेंगे आप। लेकिन उस मेहनत के कारण, उस मेहनत के साथ साथ दूसरे लोगों की लापरवाहियों पर या दूसरे लोगों की कामचोरी पर या दूसरे लोगों के काम धीरे करने की प्रक्रिया पर आपको क्रोध बहुत जल्दी उत्पन्न होगा। इसलिए इस माह स्पेशली अगर हम 16 जनवरी तक की बात करें तो लड़ाई झगड़ा जो आपका है उसके बहुत ज़्यादा होने के संकेत नजर आ रहे हैं। तो आपको अपने स्वभाव पर देखिए, आप मेहनत करें, आप अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं या कर सकती हैं, लेकिन दूसरे को परिवर्तित करना हमारे लिए बहुत आसान नहीं होता है। तो हमें अपने लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए, अपने आप को बदलने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने आप को सबसे पहले बदलेंगे तो ही दुनिया बदली जा सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी, अपने आप मेहनत करना होगा। तो ऐसे कंडीशन में सफलता के साथ रिश्ते भी अच्छे होंगे, क्योंकि आपका स्वास्थ्य वगैरह की दृष्टि से ये माह अच्छा दिख रहा है। हाँ, बीपी हाई रहने का संयोग है इस महीने, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा और चोट इत्यादि लगने का संयोग है, तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सूर्य आपके 14 तारीख को थर्ड हाउस के अंतर्गत पहुंच जाएंगे, जो कि आपके 10th हाउस के स्वामी हैं, वर्क प्लेस के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र के स्वामी का सेकंड हाउस में गोचर करना 14 तारीख से पहले आर्थिक परिस्थितियों को बढ़ाने का संकेत देता है। आर्थिक परिस्थिति अच्छी तरीके से बढ़ेगी। स्पेशली अगर पैतृक कोई बिजनेस है, पैतृक व्यवसाय है और उसमें आप मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ से पैसा इत्यादि आने का संकेत बढ़ता है। पैतृक प्रॉपर्टी है तो उससे भी धन आने का जो संकेत है वो दिखता है। कार्य क्षेत्र से भी पैसा निश्चित रूप से अच्छा आएगा। तो 14 तारीख से पहले आर्थिक रूप से परिस्थिति अच्छी दिख रही है। 14 तारीख के बाद सूर्य का जो गोचर होगा वो आपके थर्ड हाउस में हो जाएगा, और थर्ड हाउस में सूर्य के पहुंचने के बाद सूर्य शनि के साथ जाकर के गोचर करेंगे। पिता और पुत्र के संबंधों में खटास पैदा होगी। पिता और पुत्र के अंतर्गत जो मतभेद है उसके पैदा होने का जो संकेत है वो पूरी तरह से नजर आएगा। साथ में बुध का भी गोचर रहेगा। भाग दौड़ कार्य में बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट मन मुताबिक नहीं मिलेगा। भाग दौड़ अत्यधिक करने के बाद भी सफलताएं अच्छी नहीं मिलेंगी, जिससे मन परेशान रहेगा। और इवन अगर हम बात करें तो इस प्रकार के नेगेटिव विचार अपने मन के अंतर्गत आएंगे कि मुझे घर छोड़कर भाग जाना चाहिए या दुनिया छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार के उल्टे सीधे विचारों का जो समावेश है वो आपके जीवन में होने वाला है। ठीक रखें, परमात्मा कृपा करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं संतान को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के। एजुकेशन संतान की दृष्टि से अगर ये माह देखा जाए तो करीब करीब ठीक दिख रहा है। परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल हैं, प्रतिकूल नहीं है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति का सीधे दृष्टि करना 10वें भाव पर, उच्च पद और नई जिम्मेदारियां, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उच्च पद प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो परमात्मा कृपा करें, आपका मंथ अच्छा हो, ये हमारी शुभकामना है आपके लिए। हम बताने को इस राशिफल में बहुत कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन क्या बताया जाए, क्योंकि बहुत सारा लंबा जब समय हो जाता है तो आप लोगों को देखने में दिक्कत होती है। इसलिए छोटे समय में कार्यक्रम को लेकर आने का प्रयास करते हैं। फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी उपाय प्राप्त करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप प्लीज़ उस पर कॉल करें। मेरा समय लेकर के मुझसे बात कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।